12th प्रॉब्लम वी आर स्टार्टिंग। 12th प्रॉब्लम में आपको रिवर्स जाना है। आपको इन्वेंट्री लेवल दिया हुआ है, आपको एनुअल डिमांड नहीं दिया है, आपको ऑर्डर पर ईयर दिया है, कितने ऑर्डर्स प्लेस होने वाले हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू प्लेस इन अ ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 4000, annual carrying cost is 6000, working days per year is 250, average daily demand is 48, डेली कितना यूनिट्स लगता है 48, और वर्किंग डेज कितना है 250। सो नाउ दिस वर्किंग विल गो एग्जैक्टली रिवर्स। जो अभी तक हम करते थे वैसे नहीं करना है, देखते हैं कैसे करना है, आप लोग भी दिमाग लगाओ। ऑर्डर पर ईयर इज 40, नेक्स्ट एवरेज डेली डिमांड इज, एवरेज डेली डिमांड का मतलब होता है हर रोज आपको कितने यूनिट्स लगते हैं, हर रोज आपको 48 यूनिट्स लगते हैं, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड इज 48, वर्किंग ऑर्डर पर ईयर, वर्किंग डेज पर ईयर इज 250, सारी छुट्टियां उट्टियां माइनस करके। स्क्रीन हाफ दिख रहा है, मेरे एंड से फुल दिख रहा है, क्यों हाफ दिख रहा है आपको? आई हैव शेयर्ड द कंप्लीट स्क्रीन, yes or no? Wait, Yes, ma'am. I'll share again. Is my screen fully visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंजलि, आप जरा देखो क्या प्रॉब्लम, स्क्रीन फुल है? दिखा मैम अभी अच्छे से दिखा? ओके फाइन, ठीक है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4000 and annual carrying cost is 6000. 6000। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखते हैं एक एक करके। व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट? एनुअल डिमांड, मतलब हमको ए निकालना है, ठीक है। एनुअल डिमांड निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ओ निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट ओ। देन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब सी निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। बहुत इजी है प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमको कुछ अलग दिया है। एंड ईओक्यू, ईओक्यू निकालना है। अभी ईओक्यू निकालना है तो मुझे पहले ये सब चीजें चाहिए ही। एनुअल डिमांड चाहिए, एनुअल कंजम्पशन चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, कैरिंग कॉस्ट चाहिए, एंड ईओक्यू के लिए ये तीनों होंगे तो ही कैलकुलेट होगा। अभी ये प्रॉब्लम में सब घुमा घुमा के दिया हुआ है। लेट अस सी, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज 200, ठीक है, एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 6000। कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है? एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद है कि नहीं है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, डू यू रिमेम्बर? हम लोगों ने जो अभी प्रॉब्लम्स किए, द प्रॉब्लम्स दैट वी डिड, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही किया। इज इट क्लियर? Annual carrying cost is average inventory into carrying cost per unit per annum. Okay. अभी annual carrying cost is 6000, मतलब carrying cost per unit per annum is equal to annual carrying cost divided by average inventory. Correct or not? Yes. So that becomes carrying cost per unit per annum is 6000
एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 6,000. 6,000 डिवाइड बाय 200 कितना होता है? 6,000 डिवाइड 30. बाय, दैट इज 30 रुपीज पर यूनिट पर एनम. समझ में आया? क्लियर है? अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट is equal to number of orders into ordering cost one orders cost. ओके, कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको बोलते हैं. कॉस्ट पर ऑर्डर. ठीक है. नाउ यू नो योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4,000. आपको पता है ऑर्डर पर ईयर इज, नंबर ऑफ ऑर्डर इज 40. तो 4,000 is equal to number of orders 40 into cost. म्यूट करो. into cost per order. So cost per order equals to 4,000 divided by 40. That is कितना आता है आंसर? कितना आता है? 400. 100. 100. 100. अब ए भी, ओ भी आ गया, सी भी आ गया, बचा क्या? ए, एनुअल डिमांड. अभी एनुअल डिमांड देखते हैं. एनुअल डिमांड कैसे आएगा? आपको बोला है रोज कितने यूनिट्स लगते हैं? 48. और कितने दिन हैं आपके पास? 250 डेज. तो एनुअल डिमांड कैसे आएगा? एक दिन में अगर आप 48 यूनिट्स आपको चाहिए तो 250 डेज में कितना होगा? कितना होगा भाई? 1 डे यू रिक्वायर 48 यूनिट्स, तो 250 डेज में कितना लगेगा? 12,000. करेक्ट. So 250 into 48, that comes to 12,000. अभी आपके पास सब कुछ है. A is 12,000, O is 100, carrying cost per unit is 30. Can you calculate EOQ? Can't you calculate EOQ? चलो EOQ निकालो. Square root of AO divided by CC, that is square root of annual demand into ordering cost डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कितना आता है? आई वॉन्ट यू ऑल टू कैलकुलेट. मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगी. जल्दी बोलो. 282. पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? 282. यस एग्जैक्ट मैम, पॉइंट में आ रहा है. पॉइंट में आ रहा है. कितना 283. कितना आ रहा है? 282.84. तो 283 यूनिट्स इज योर EOQ यूनिट्स. 283 इज योर EOQ यूनिट्स. क्लियर है? So can we move ahead? क्लियर है? ये प्रॉब्लम ओके है? Let us see the next problem. अभी हम लोग यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम शीट्स पे जाते हैं. यहाँ से मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड और नॉट ट्राइड एट ऑल.
27th प्रॉब्लम किया था या होमवर्क दिया था क्या? 27th प्रॉब्लम, हैव वी डन इट? यस मैम 28 प्रॉब्लम होमवर्क दिया था। 27 28 दोनों होमवर्क था। प्रॉब्लम नंबर 4, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड टैबुलेशन मेथड, किया है ये? नो नहीं किया है? नो मैम, इसका फर्स्ट और सेकंड किया है बस। फर्स्ट और सेकेंड ही किया है। थर्ड इज होमवर्क, थर्ड इज स्ट्रेट अवे होमवर्क, थर्ड में कुछ नहीं है। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। एक अभी और हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम करना है, सो दैट नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड टैबुलेशन मेथड। आपको फॉर्मूला भी यूज करना है और टैबुलेशन भी यूज करना है। EU annual requirement is 6,400 units. Ordering cost per order is 100 rupees. Carrying cost per unit is 8 rupees and per unit price is 80. The firm can procure inventory at various levels: 6,400, 3,800, 200, 1,600, 800, 400, 200 and 100 units. आपको EOQ कैलकुलेट करना है। चलो पहले EOQ कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। ए दिया हुआ है, कितना है? 6,400 यूनिट्स। ओ दिया हुआ है, मैम यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम था, ये वाला किया है। किया है? यस ये किया है, इसका 400 आएगा ईओ। किया है तो फिर नाउ वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। खत्म हो गया मेरे ख्याल से। अभी हम लोग ये वेटेड फीफो एंड वेटेड एवरेज पे जाते हैं। यस ये प्रॉब्लम किया हुआ है, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। EOQ पेपर में आता ही आता है 110%. यू गो एंड चेक एनी प्रॉब्लम एनी पेपर, EOQ विल ऑलवेज बी देयर. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्वेंट्री। फीफो मेथड याद है कि भूल गए? एक्सप्लेन करूं वापस। फीफो और वेटेड एवरेज, डू यू रिमेम्बर और शुड आई एक्सप्लेन इट? फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपका पहले आया है उसको पहले इशू करना है, जो स्टॉक बाद में आता है उसको बाद में इशू करना है। एंड योर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज योर लेटेस्ट स्टॉक। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक दुकानदार है जो अंडा बेचता है। वो अंडा कैसे बेचेगा? उसके पास पहले एक ट्रे अंडे की पड़ी है, वो एक ट्रे अंडे की, फिर उसने दूसरी और एक ट्रे परचेज की। जब सेल करेगा तो वो फर्स्ट ट्रे में से करेगा या सेकेंड ट्रे में से करेगा? तो ही विल ऑलवेज सेल एग्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रे। फर्स्ट ट्रे से अगर हो गया, फर्स्ट ट्रे में से जब सारे अंडे सेल हो जाएंगे तो ही विल मूव टू द सेकेंड ट्रे। डू यू रिमेम्बर? फिर सेकेंड ट्रे में से अगर जो बच जाएगा, सपोज सेकेंड ट्रे में 24 अंडे थे, 24 में से 20 बचे, 20 सेल हो गए, बचे 4। वो 4 कौन से बचेंगे? जो लेटेस्ट स्टॉक होगा वो। नॉर्मली फीफो मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल पेरिशेबल गुड्स। भाजी मार्केट चले जाओ, भाजी वाले के पास वो नया स्टॉक दिखाएगा ही नहीं जब तक उसका पुराना स्टॉक खत्म नहीं होता है, क्योंकि नहीं बेचेगा पुराना तो वो स्टॉक खराब हो जाएगा। Are you getting it? So it is always said that for all perishable goods and all goods which have a declining price trend, जहाँ पे प्राइस ट्रेंड क्या हो रहा है ना, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिक्लाइनिंग है, तो हमेशा क्या होगा ना, जो लेटेस्ट स्टॉक है वो बचना चाहिए। अगर आपका पहले का स्टॉक बच गया तो आपका जो स्टॉक होगा वो ओवर वैल्यूड होगा, योर स्टॉक वुड बी
overvalued, and you don't want your stock to be overvalued. And as per cost accounting standards now, it is said that all stocks should be valued as per FIFO method. सब स्टॉक को हमेशा FIFO मेथड में वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ स्टॉक. आपका स्टॉक का जो वैल्यू होता है ना, वो करंट रेट पे होता है. अगर आप दूसरा कोई भी मेथड फॉलो करते हो ना, तो यू डोंट गेट योर स्टॉक, you don't get the stock at the correct value. Is that clear? So we'll see first FIFO method. अभी यहाँ पे ना आपको सिर्फ FIFO नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी आ सकता है. You have to practice FIFO, that is first in first out. You have to also practice LIFO, that is last in first out. Last in first out में क्या होता है ना, जब आपका स्टॉक जो लास्ट वाला स्टॉक है वो पहले इशू करते हो, दैट इज LIFO मेथड. देन सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज में हम सिर्फ रेट का एवरेज लेते हैं. एंड वेटेड एवरेज मेथड. अभी इसमें से दो मेथड ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, दो मेथड LIFO और सिंपल एवरेज नहीं किया हुआ है. सिंपल एवरेज करते हुए हम क्या करते हैं, जब भी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो रेट का एवरेज कैलकुलेट करते हैं. यूनिट्स का एवरेज नहीं कैलकुलेट करते, या अमाउंट का एवरेज नहीं कैलकुलेट करते. वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेट. एंड LIFO मेथड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ FIFO मेथड. FIFO मेथड का एग्जैक्टली ऑपोजिट है. Now how many of you don't know this methods? FIFO और weighted average भी नहीं आता है आपको. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इनको बिल्कुल भी नहीं आता है FIFO and weighted average? Please raise your hands. Raise your hands means put yes no on the chat box. नहीं तो hand raise करोगे तो मुझे दिखेगा नहीं. यहाँ पे बोला है you are required to from the following particulars prepare stock record by FIFO method. FIFO method से हमको stock record बनाना है. जब भी हम लोग FIFO मेथड करते हैं, इट इज FIFO मेथड में जो स्टोर्स लेजर अकाउंट बनता है, स्टॉक रिकॉर्ड बनता है, स्टॉक लेजर बनता है, वो कहाँ बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक इन वेयर हाउस. तो वेयर हाउस में कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं पता होता है. अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया भी है तो आपको लेना नहीं है. इफ यू आर गिवन विद सेलिंग प्राइस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेल प्राइस. जो ये होगा ना आपका स्टोर कीपर, वो हमेशा स्टॉक किस पे वैल्यू करेगा? ही विल ऑलवेज वैल्यू स्टॉक, और ही इज ऑलवेज गोइंग टू इश्यू स्टॉक. स्टॉक इशू हमेशा वो इस पे करेगा, परचेस प्राइस पे. कभी भी स्टोर कीपर को सेलिंग प्राइस पता ही नहीं होता है. स्टोर कीपर नेवर नोज व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. ओके, ऑलवेज रिमेम्बर. आप जब भी इशू करोगे, सेल्स का मतलब होता है इशू, तो जब भी इशू करोगे वो कॉस्ट पे ही इशू करोगे. जिस रेट से आपने परचेज किया उसी रेट से आपको स्टॉक इशू करना है. स्टोर कीपर को कभी भी सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का नहीं मालूम होता है. यहाँ पे अगर दिया भी है तो हमको उसको कंसीडर नहीं करना है. इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो पहला मेथड करके देखते हैं. FIFO कॉलम्स याद है या भूल गए? डू यू रिमेम्बर कॉलम्स? डेट. आपको चाहिए तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बना सकते हैं. चलो बनाते हैं. पहले हमने कभी बनाया नहीं है, बट अभी हम बनाते हैं. रिसिप्ट, सेल्स, परचेज को रिसिप्ट बोलते हैं, और इशू, सेल्स को इशू बोलते हैं, और जो बच गया वो बैलेंस. आफ्टर every receipt or issue you have to calculate the balance. रिसिप्ट में आगे सब कॉलम्स होता है, क्वांटिटी, रेट,
and amount. चलो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोगों को मेरे को एक बात बतानी है कि देयर इज अ रूमर नहीं, हायर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट कि आप लोगों के 5th सेम के एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं। योर 5th सेम एग्जाम्स आर गोइंग टू गेट ऑनलाइन बाय दिसंबर, सो रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव्स वेरी वेल ना। ऐसा भी होगा कि ये जो मैं प्रॉब्लम पढ़ा रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। सो थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड रहो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ो एंड डोंट टेक एनीथिंग लाइटली। जो आपके फ्रेंड्स अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको भी बोल दो कि दिस सेम इज गोइंग टू गो ऑनलाइन, ओके, दिस सेम इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। चलो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट। अभी यहाँ पे 4 जनवरी से ट्रांजैक्शन है, डेट वाइज अरेंज्ड है, नो प्रॉब्लम हमको। लेकिन पहला ट्रांजैक्शन कौन सा लेना है हमको? पहला ट्रांजैक्शन लेना है ओपनिंग स्टॉक। 1 जनवरी को आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। 1 जनवरी 2018 ओपनिंग स्टॉक दिया मीन्स बैलेंस कॉलम में आएगा, दैट इज 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। 15 to 25 कितना होता है? 1250. 15 to 25 is 1250, ओके। तो ये मेरा बैलेंस आया स्टॉक, दिस इज माय बैलेंस स्टॉक। मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक। नॉर्मली हम लोग पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बनाते हैं बिकॉज बुक हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग ये सब बना सकें, इसके लिए नहीं बनाते हैं। बट अभी ये प्रॉब्लम में हम बना रहे हैं। ये 1 जनवरी का स्टॉक है। अब नेक्स्ट 4 जनवरी को क्या किया है आपने? परचेज किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 जनवरी 2018 क्या किया है? परचेज। कितने यूनिट्स परचेज किए? व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज परचेज? 40 एट द रेट ऑफ 30 एंड अमाउंट इज, अमाउंट देखो कितना? 1200. 1200. वेरी गुड। अमाउंट इज 1200। नाउ व्हाट इज योर टोटल स्टॉक? टोटल स्टॉक कितना होगा? पहले का कितना स्टॉक बैलेंस है? पहले का कितना 50. स्टॉक बैलेंस है? 50 50. यूनिट्स बैलेंस है और ये 40 यूनिट्स अभी परचेज 90 किया। units. 90. हाँ लेकिन टोटल करके नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। FIFO मेथड में हमको फर्स्ट लॉट अलग दिखाना है, सेकेंड लॉट अलग दिखाना है। ये किसी का Yes, तो ma'am. बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट करो ना प्लीज। We cannot show it together। 50 at the rate of 25, अमाउंट इज 1250। देखो ये पहले का स्टॉक है जो मैं यहाँ पे लिख के आई, और अब जो परचेज किया था 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, दैट इज 1200। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक किधर से आया? तो वेरी सिंपल है कि ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे कहाँ से आया? पहले का 50 कैरी डाउन किया, ये जो 50 पहले का स्टॉक था उसमें ये 40 ऐड किया। आर यू गेटिंग इट?
ये 50 था मेरे पास, उसमें ये 40 ऐड किया, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया 90 यूनिट्स। एंड चाहिए तो आप लिख सकते हो टोटल, बट इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन, तो लेट अस कीप एज इट इज। नेक्स्ट 17th January, again there is a purchase. 17th January 2018, there is again a purchase. कितना यूनिट्स परचेज हुए? परचेज 60 units. परचेज 60. परचेज जब भी बोलेंगे तो हम रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। 60 at the rate of 28. 28. So what is the amount? 1680. 1680. Now what is my stock? पहले का स्टॉक ये जो है 50 और 40, पहले का स्टॉक वो लिखेंगे और उसके बाद ये नया स्टॉक उसमें ऐड करेंगे। 50 at the rate of 25, दैट इज 1250। ऐड करके नहीं दिखा सकते, इसके लिए एक के नीचे एक दिखा रहे हैं। 40 at the rate of 30, अमाउंट इज 1200। ये पहले का स्टॉक था। और अभी नया स्टॉक कौन सा आया? 60 at the rate of 28 and amount is 1680। आर यू गेटिंग इट? फीफो मेथड में जब भी आप परचेज करोगे तो आप क्या करोगे, वो स्टॉक को पहले के स्टॉक के साथ ऐड करके दिखाओगे। ये पहले 50 था, फिर 50 में और 40 ऐड किया क्योंकि और 40 परचेज किया था, उसके बाद अभी वापस और 60 परचेज किया है। तो मेरे पास अभी 3 लॉट है, फर्स्ट इज ऑफ 50, सेकेंड इज ऑफ 40 एंड थर्ड इज ऑफ 60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेल करना है, दैट इज इशू करना है। कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 50। मेरा फर्स्ट लॉट 50 का ही है, ये जो मेरा फर्स्ट लॉट है 50 का ही है, मैं वही लॉट इशू करूंगी। लेट अस सी व्हाट इज द डेट। डेट इज 20 January 2018। इशू, अब इशू है, इशू के कॉलम में लिखना है कितना इशू करना है? 50 यूनिट्स। 50. तो am I having a lot of 50 units? Yes, मेरा फर्स्ट लॉट पूरा 50 यूनिट्स का ही है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ये 50 यूनिट्स का लॉट चला गया, अब बचा क्या? नाउ व्हाट इज बैलेंस? ये 50 यूनिट्स जो था वो यहाँ पे आ गया, अब बचा क्या? मेरे पास दो लॉट बचे, 40 का एक, 40 at the rate of 30, that is 1200, and 60 at the rate of 28, 1680। आर यू गेटिंग इट? मैंने मेरे बैलेंस स्टॉक में से मैंने इशू किया, तो मेरा जो बचा हुआ स्टॉक है वो कम हो गया। इशू करने के बाद स्टॉक कम हो जाता है ना, तो मेरा स्टॉक कम हो गया। आर यू गेटिंग इट? 50 यूनिट्स इशू किया तो इशू के कॉलम में आ गया, बचा क्या? ये 50 चला जाने के बाद क्या बचा? 40 एंड 60। इज इट क्लियर? चैट बॉक्स इज ओपन, हाँ ना लिख सकते हो आप लोग। 22nd January, again there is a purchase of 80 units। और आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी आई हैव नॉट टेकन द सेल रेट, सेल का रेट नहीं लिया। जो मेरे पास स्टॉक है वो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे स्टॉक आया उसी कॉस्ट पे इशू किया। अभी परचेज कितना किया है? 80 यूनिट्स at the rate of 29। so what is the amount? 2320. 2320. 2320। now what is balance? बचा क्या? 40 60 ये पहले का बचा और उसमें ये 80 ऐड हो गया। 40 पहले था, 40 at the rate of 30, 1200, and 60 at the rate of 28, 1680, and now you have purchased 80 units at the rate of 29 and amount is 2320। ये सब स्टॉक मैंने अभी परचेज किया। इज इट क्लियर? 40 60 ये जो स्टॉक है
40-60 का, वो मैंने इधर कैरी किया और उसमें 80 जो परचेज किया था वो ऐड हुआ। जब भी आप परचेज करते हो तो नया स्टॉक ऐड होता है, जब भी आप सेल करते हो तो नया स्टॉक आपका स्टॉक माइनस होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट। 25th को सेल है, सेल का मतलब होता है इशू हमारे लिए। अभी देखते हैं कितने यूनिट्स इशू करने हैं। कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स आपको इशू करने हैं। आपका पहला लॉट है 40 का, 40 एट द रेट ऑफ 30 दैट इज 1200। आपने 40 इशू कर दिया, अभी बचा कितना? 40. यू हैव इशू 40. 40 बचा। देखो मेरे को टोटल इशू करना था 80, 40 मैंने इशू कर दिया है, तो अभी बचा कितना? 40। 40 मैं कौन से लॉट में से लूंगी? 40 60. ये वाले लॉट में से लूंगी, सेकंड वाले सेकेंड वाले लॉट में, एंड सेकेंड वाले लॉट का रेट है 28। सो 40 into 28 is how much? 1120. 1120. तो now what is balance? What is balance? 20, 28. 28, 560. 20 बचा at the rate of 28 that is 560. 560। ये 20 कैसे समझा मुझे? ये 40 वाला लॉट तो इधर आ गया, पूरा गया, इसके लिए इसको मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है। ये 40 वाला लॉट पूरा चला गया। ये 60 में से सिर्फ 40 गया है, 28 वाले लॉट में से, 28 के रेट वाले लॉट में से 40 गया, तो 20 अभी भी बचा, एंड 80 बचा एट द रेट ऑफ 29 दैट इज 2320। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, ma'am. अगर नहीं समझता है तो पूछते जाओ। चलो नेक्स्ट। अगेन देयर इज इशू। कितना इशू किया है? 28 जनवरी को अगेन देयर इज अ इशू ऑफ 20 यूनिट्स। 28 जनवरी 2018 इशू। कितने यूनिट्स किए? 20 यूनिट्स। डू यू हैव अ लॉट ऑफ 20 यूनिट्स? Yes. पहला लॉट देखो आपका 20 यूनिट्स का ही है, ये जो पहला लॉट है वो 20 यूनिट्स का ही है। ये बैलेंस में पहला लॉट 20 यूनिट्स का ही है, तो आप 20 यूनिट्स इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 28 560। नाउ व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस क्या बचा? ये 20 भी चला गया यहाँ से, 80 80 बचा, 80 at the rate of 29 and amount is 2320। Are you getting it? Yes, ma'am. इसको मैं अभी दूसरा कलर देती हूँ। ओके, अब ये 80 बचा, 80 at the rate of 29 2320। नेक्स्ट 30th January there is purchase। कितना परचेस किया है? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26, दैट इज 2600। व्हाट इज बैलेंस स्टॉक नाउ? अभी बैलेंस स्टॉक क्या है? ये 80 पहले का, 80 और 80 100. और फिर 100 100. 80 at the rate of 29 2320 and then 100 at the rate of 26, that is 2600। is it clear? Now what? सेल 90 यूनिट सेल करना है, डेट इज 31st January। कितने यूनिट सेल करने हैं? 90. 90.
90 सेल करने के लिए आपका पहला लॉट 80 का है, ठीक है। तो 80 यूज किया। ये 80 मैंने पहले लॉट में से लिया, ठीक है। ये 80 गया, 90 में से 80 हो गया। अभी और कितना चाहिए? 10 units. 10 10 यूनिट। units. 10 यूनिट सेकेंड लॉट में से जाएगा 6. 10 Yes. at the Yes. rate of 26, that is 260। 260. समझ में आया आप लोगों को? Yes. अब बचा कितना? 80 minus 80 is 90. 0। 20. 80 minus 80 is 0। ये सब 0 हो गया। अब ये वाला जो है 100 में से 10 गया। 100 में से कितना गया? 10। 100 में से अगर 10 जाता है तो बचता कितना है? 90. 90. at the rate 26. 26 2340. into 26, that is 2340। ये मेरा फाइनल जो बैलेंस स्टॉक है वो है। दिस इज माय फाइनल बैलेंस स्टॉक। सो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एज पर फीफो मेथड माय क्लोजिंग स्टॉक इज 90 यूनिट्स at the rate of 26 2340। this is my closing stock as per FIFO method। समझ में आया? ये मेरा फाइनल क्लोजिंग स्टॉक है 90 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 262340। समझ में आया आप लोगों को फीफो मेथड? कैन वी Yes, डू वन ma'am. मोर प्रॉब्लम? मैम वो क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर में लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं। मैं वहाँ और यहाँ पे मैंने इशू नहीं लिखा है तो मैंने बहुत आवाज है निकिता सिंह। चलो कैन वी कंटिन्यू? Yes. चलो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई टेक अ मिनट्स ब्रेक। फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अभी इसमें बोला है वेटेड एवरेज। इसमें और भी बहुत कुछ पूछा है बट वेटेड एवरेज करने से पहले हम फीफो करेंगे। ओके
हेलो, शुड वी स्टार्ट या आप लोगों ने स्टार्ट किया Yes. FIFO मेथड? चलो विल कॉपी। किधर मुर्गा इतनी अच्छी बांग दे रहा है? ओके, क्या हुआ राहुल? एनी प्रॉब्लम? चलो लेट अस स्टार्ट। इससे फीफो मेथड करते हैं। आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वेट, वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना है एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। तो हम सब निकालेंगे, लेकिन हम पहले फीफो मेथड करेंगे। 1 जनवरी 2018 ओपनिंग स्टॉक दिया है। सो 1 जनवरी 2018 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस कॉलम में आता है एंड ओपनिंग स्टॉक इज कितना है? 1500. 1500 यूनिट्स at the rate of 20, that is 20. 30,000। 30,000. ठीक है, Yes. चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? 5th February there is purchase of 750 units at the rate of 25। 5th February 2018 परचेस। कितने यूनिट्स परचेस किए? परचेस है तो 750. रिसिप्ट कॉलम में 750 at the rate of 25. 25। So 750 into 25 is how much? 18750. 18,750। So 18,750 अगर आप ले रहे हो तो what is your closing stock? बैलेंस स्टॉक कितना है? पहले का 1500, ये वाला। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम. 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, ये वाला बैलेंस स्टॉक जो है। और अब जो परचेज किया ये वाला 750 एट द रेट ऑफ 18,750, ये मेरा सेकेंड लॉट है। ये सेकेंड लॉट को मैं दूसरा कलर देती हूँ, ये वाला। ठीक है, मेरे पास दो लॉट हो गए, पहले वाला 1500 का और अभी 750 का। सो 1500 एंड 750 इज माई टू लॉट्स। जब भी परचेज करूंगी तो मैं पहले वाला लॉट कैरी डाउन करूंगी और नया स्टॉक उसके नीचे लिखूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट। 10th March again there is a purchase। 10th March 2018 there is a purchase। कितना परचेज किया है? 600. 600 at the rate of 22। 22. So 600 into 22, 13200. 13,200। ओके, सो नाउ व्हाट इज माय बैलेंस? पहले वाला स्टॉक एज इट इज लूंगी क्योंकि अभी मैंने परचेज किया, तो पहला वाला स्टॉक इशू नहीं किया, इट इज एज इट इज। और ये जो अभी वाला स्टॉक है दिस बिकम्स माय थर्ड लॉट। इसको मैंने थर्ड लॉट करके दिखाया। सो दिस इज माय 3 लॉट्स, फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट एंड थर्ड लॉट। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट क्या बोला है, 15 मार्च सेल करने बोला है, मतलब इशू करने बोला है 1800 यूनिट्स। 15 मार्च 2018 issue how many units, 1800 यूनिट्स। अभी 1800 यूनिट्स इश्यू करने के लिए मैं पहले ये 1500 वाला लॉट लूंगी। Yes. ये वाला लॉट मैंने इश्यू किया 1500 वाला, ठीक है। 1800 इश्यू करना था, 1500 कर चुकी हूँ, बचा कितना 300 300. 300 at the rate of 25। 25. सेकेंड लॉट से लूंगी 7,500 कितना 12,500. 7500, ये मैंने सेकेंड लॉट में से लिया, सेकेंड लॉट में से लिया। अब फर्स्ट लॉट तो जीरो हो गया, 1500 माइनस 1500 इज जीरो, ठीक है। अभी 750 में से अगर 350 जाएगा 450. 450 एट द रेट ऑफ 25, अमाउंट कितना 11,250 11,250। सो ये मेरा सेकेंड लॉट हुआ। अभी ये थर्ड लॉट 600 का एज इट इज कैरी किया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 15th मार्च क्या हुआ। 12th अप्रैल को अगेन देयर इज अ सेल ऑफ 750 यूनिट्स। सेल मतलब इशू, कौन सा डेट था, आई एम ऑडिबल, सुनाई दे रहा है? Yes. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. 750, ठीक है। 750 इशू करना है, तो मेरा पहला लॉट तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। सेकेंड लॉट है 450 का, तो मैं वो 450 का लॉट पूरा इशू करूंगी क्योंकि मुझे 750 इशू करना है। सो 450 एट द रेट ऑफ 25, 11,250। अभी 750 में से मैं 450 इशू कर चुकी हूँ, बचा 300. कितना, बचा 300 300 300 मैं इशू करूंगी फ्रॉम द सेकेंड लॉट, 22 Second. at the rate of 22. 22, that is 6,000। 1,600 6,600 600. Now what is the balance? First zero, second zero। अभी 600 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 300. 300 300. at the rate of 22, 22. that is 13,200, 600. sorry 6,600। 66. This is my final balance after 12th April। जो जो इश्यू हो गया सब जीरो होते गया। Next, after 12th April, 16th May there is purchase। परचेज कितना परचेज किया, what is the number of units that is purchased? 600 600. 100 at the rate of 25। 25. 15,000 मैम आप क्वांटिटी रेट और रुपीस कैसे निकाल रहे हो? दिया है ना भाई बच्चा प्रॉब्लम में, ये क्या है हाँ मैम, पर रेट कैसे? अमाउंट मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी इनटू रेट इज अमाउंट। क्वांटिटी इनटू रेट कैसे निकाल रहे हो? भाई रेट दिया है ना, ये देखो ना 600 इंटू 25। सेल्स का रेट हम नहीं लेते, जहां जहां सेल्स है वहां वहां हम रेट नहीं लेते। तो वहां पे हमने क्या किया, सेल्स के केस में हम इशू का रेट लेते हैं, ओके ओके। जो हमारे पास स्टॉक है उसमें से लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत बेसिक पे आ गया है। कौन है ये, अश्विनी?
में लाइट चला गया था तो आपने पूरा सम कर दिया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो अभी आप समझो, शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये परचेज है 600 यूनिट्स है और इसका रेट है 25। ये देखो 600 और 25 दिख रहा है। फिर 16th में ये देखो 16th मई को परचेज है और उस परचेज कितना है 600 है और ये 600 का रेट है 25। तो ये मुझे तो क्वांटिटी और रेट तो यहीं से मिल गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बैलेंस स्टॉक निकालना है। बैलेंस स्टॉक इज 300। ये पहले वाला स्टॉक कैरी करूंगी, ये वाला। जब भी परचेज होता है तो पहले वाला स्टॉक कैरी करते हैं, और ये जो बाद में परचेज किया है इसको मैं इसके नीचे लिखूंगी। मैं कलर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं कर क्या रही हूँ एग्जैक्टली, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सो ये अभी मेरा 600 वाला ये जो स्टॉक है वो इधर आया। ठीक है, अब इशू करना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। 25 जून सेल्स है 750, उसका रेट दिया है 32, लेकिन सेल्स का रेट हमको लेना नहीं है। ये जो सेल्स का रेट दिया है ना, ये नहीं लेना है। सेल्स 750, तो मैं यहाँ पे 25 जून 2018 इशू, सेल को इशू बोलते हैं तो मैंने इशू लिखा। कितने यूनिट्स इशू करने हैं 750। 150. अभी 750 मैं कैसे इशू करूंगी, मेरा लॉट जो है पहला लॉट 300 का ये वाला, तो मैंने पहला लॉट ये ले लिया। यहाँ से अभी जब भी इशू करते हैं ना, तो ये जो बैलेंस स्टॉक में जो रेट रहता है ना और अमाउंट रहता है वही लेते हैं। कंट्रोल, ये 300 मैंने इशू किया पहला लॉट। ठीक है, अभी 750 450. 450. हाँ आप लोग जरा शांत रहो ना। 750 में से 300 मैंने ऑलरेडी इशू किया है। 750 माइनस 300 करोगे तो कितना आता है 450। तो 450 मैंने सेकेंड लॉट में से लिया। सेकेंड लॉट ये वाला है, इसका रेट है 25, तो मैंने 25 लिया। देखो इशू का रेट यहाँ से ही लेना है, ये जो आपके बैलेंस कॉलम में जो रेट रहेगा। सो 450 इंटू 25 इज हाउ मच? 11,250. दैट इज 11,250। ये मैंने कहाँ से लिया, मेरे सेकेंड लॉट में से। Now what is balance? 300 minus 300 is nil. 600 minus 450, that is 150 at the rate of 25, that is 3750. निखिल ने पहले ही मुझे आंसर भेज दिया है। Yes, निखिल correct है। So this is what is your closing stock. Closing stock मैं इधर finally लिखूंगी। Closing stock is, ये जो फाइनली बचा हुआ ये जो स्टॉक है ना, यही आपका क्लोजिंग है। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम में सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा है, आपको बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सेल्स का कॉलम ये है, इशू का कॉलम, इशू का कॉलम ही आपका क्या है, सेल्स का कॉलम है। तो सेल्स, ये जो आपने सेल्स दिखा है वो कॉस्ट पे दिखाया है, तो दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉलम का जब हम टोटल करेंगे ना तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। मैं यहीं पे लिखती हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। से इशू के अमाउंट के कॉलम का टोटल है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो लेट अस सी कितना आता है। $73,200।
73,200 इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इन केस अगर आपको प्रॉफिट पूछा है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा पता है, सेल्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। सपोज अभी प्रॉफिट पूछा है तो हम क्या करेंगे ना, पहले सेल्स निकालेंगे। सो दिस इज सेल्स। अभी जहां जहां सेल्स है ना 1800 इंटू 30, फर्स्ट सेल्स था हमारा 1800 इंटू 30। करो 1800 इंटू 30 कितना होता है, 1800 इंटू 30 कितना होता है, मैम 54,000 4,000। 54,000। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेल्स यहाँ से ले रही हूँ मैं सेल्स, ये देखो ये प्रॉब्लम में से। सेकेंड सेल्स इज 750, 750 इंटू 31, 23250. 23,250. कितना, 23,250. 23,250। ओके, थर्ड सेल्स देखते हैं, ये लास्ट वाला है, ये थर्ड सेल्स है हमारा 750 इंटू 32। आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हो सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। 24,000. 24,000. एक जन बोलो कितना, 24,000. मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है। 24,000. 24,000. ठीक है, ये तीन सेल्स थे, हमने सेल्स यूनिट्स और सेल्स रेट को मल्टीप्लाई किया, मुझे सेल्स आया। सो माय टोटल सेल्स इज, टोटल सेल्स इज, इन तीनों का टोटल, ये मेरा टोटल सेल्स है 10,000, सॉरी 1,01,250। वही आया सबको। अभी सेल्स मेरे को पता है, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, आई नो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से अगर मैं लेस COGS करूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 73,200। मैंने ऑलरेडी निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ये रहा 73,200, यहाँ पे दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 73,200। तो माय प्रॉफिट इज, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, माय प्रॉफिट इज कितना, 1,01,250 minus 73,200, that is 2850 so this is how you can, 28,050 this is how you can also calculate your profit। प्रॉफिट भी पूछते हैं प्रॉब्लम में, सो आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इश्यू कॉलम से मिलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? So I hope so. We have completed today FIFO method. Tomorrow we'll be doing weighted average method. Okay. Till then, bye. Take care. Start studying. December will be your MCQ exams. Remember, it won't be very easy to solve it. बहुत difficult होता है MCQ exam. So start studying and don't feel that कि हाँ college शुरू होगा